लैंडेड कॉस्ट का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसे हम लैंडेड कॉस्ट बुक करते हैं, क्या होता है लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई भी मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उसकी कस्टम ड्यूटी होती है, इंश्योरेंस होता है, फ्रेट होता है, एवरीथिंग जो भी चीज़ें होती है उसमें लगता है। तो मटेरियल को लाने में जो कॉस्ट लगता है वो हमारा लैंडेड कॉस्ट होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जीआरपीओ के या एपी इनवॉइस के बेस पे हम लैंडेड कॉस्ट बुक करते हैं, और फिर उसकी हम क्या करते हैं, बुक करके जो भी हमारा ब्रोकर होता है या फिर थर्ड पार्टी होता है, जैसे इंश्योरेंस की कोई और कंपनी होगी, कस्टम ड्यूटी कोई और होगा, तो उसको हम पे करते हैं और ये हमारा एज ए कस्टम ड्यूटी होता है। और फिर हम स्टॉक पे उसको कैप्चर कर लेते हैं ताकि हमारा स्टॉक का वैल्यू उतने अमाउंट से इंक्रीज कर जाए, तो वो लैंडेड कॉस्ट होता है। अगर सपोज दैट कभी लैंडेड कॉस्ट गलत बुक हो गया है तो उसको हम कैसे कैंसिल करें, क्या प्रोसेस हो कि हम उसको कैंसिल करें, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लैंडेड कॉस्ट का मैंने ऑलरेडी वीडियो कर रखा है। मैं आई सेक्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं कि हाउ टू बुक द लैंडेड कॉस्ट इन द सब बिजनेस वन। ठीक है, तो आज हम लोग जा रहे हैं करने के लिए लैंडेड कॉस्ट। तो लैंडेड कॉस्ट के लिए सबसे पहले हमारा ये तो एपी इनवॉइस ओपन होना चाहिए या जीआरपीओ हो। तो अगर आप यहाँ पे जीआरपीओ देखेंगे, ओपन या क्लोज कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जीआरपीओ ओपन ही होना चाहिए, अगर क्लोज है तो भी आप लैंडेड कॉस्ट बुक कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर इसका मैंने लैंडेड कॉस्ट या ओपन फॉर द लैंडेड कॉस्ट यहाँ पे आके आप ओपन कर लेंगे तो फिर से आप इसका लैंडेड कॉस्ट बुक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैं ये 4th नंबर लेता हूँ और देखेंगे तो इसकी मैं लैंडेड कॉस्ट बुक करूँगा। इसका जो वेंडर है वो ये है, इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे परचेज मॉड्यूल के अंदर ही हमारा क्या आता है, लैंडेड कॉस्ट आता है। अगर आप यहाँ आए, ये देखिए ये है आपका लैंडेड कॉस्ट। यहाँ पे आए, यहाँ पे जो वेंडर था आपने उसको वेंडर को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ जो ब्रोकर है आप ब्रोकर को सेलेक्ट करें कि किस ब्रोकर से आपने ये सर्विस लिया। सपोज अगर कस्टम ड्यूटी या इंश्योरेंस हमने लिया है तो जिस भी ब्रोकर से हमने लिया है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप यहाँ पे आए कस्टम इसमें आए और इसमें भी आके आप यहाँ पे आप चार्ज डालिए। ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हैं। मल्टीपल वेंडर का भी आप एक साथ मल्टीपल ब्रोकर है तो उसका भी आप कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं कैसे हम मल्टीपल ब्रोकर को इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी मैंने कर रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं उसको डिस्कस करूंगा तो अभी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आज किस चीज़ को डिस्कस करने आया हूँ, मैं आज ये डिस्कस करने आया हूँ कि अगर आपसे बाय मिस्टेक रॉन्ग आपसे लैंडेड कॉस्ट बुक है तो कैसे आप उसको कैंसिल करेंगे। तो जो भी जिसको पहले हम लैंडेड कॉस्ट बुक करते हैं, सपोज दैट ये हमारा ब्रोकर है, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपी फ्रॉम जाऊँगा, कॉपी फ्रॉम से मैं लूँगा जीआरपीओ, मैंने जीआरपीओ सेलेक्ट किया, यहाँ पे चूज कर और वॉट एवर द थिंग्स जो हमारा जीआरपी पे डिटेल था वो सारा आ गया। अब हम यहाँ पे आएंगे कॉस्ट में, जो क्या क्या कॉस्ट हमने बियर किया है फॉर द मटेरियल के लिए, हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कस्टम ड्यूटी इंश्योरेंस बना हुआ है। सपोज दैट मैंने 1000 रुपीज़ हमने कस्टम ड्यूटी पे किया है और 1000 हमने इंश्योरेंस पे किया है इस मटेरियल के लिए, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो वैल्यू डाल दिया। वैल्यू डालने के बाद अब आप देखेंगे तो इसका जो कॉस्ट होगा यहाँ पे मैंने डिफाइंड कर रखा है, क्वांटिटी बेस होगा और ये स्टॉक पे कैप्चर करेगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये 2000 रुपीज़ जो था ये हमारा कस्टम ड्यूटी और इंश्योरेंस इंक्लूड करके आ गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर 2 रुपीज़ पर आइटम हुआ, टोटल आइटम कितने हैं 1000 पीस है तो मल्टीप्लाई बाई 2000 हो जाएंगे। अब जो न्यू प्राइस जो हो जाएगा वेयर हाउस, जो स्टॉक की प्राइस हो जाएगी 102, पहले क्या था 100 रुपीज़ था, अब 102 रुपीज़ इसका कॉस्ट हो गया। तो इस तरह से अब मैं इसको जब बुक कर दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लैंडेड कॉस्ट बुक हो जाएगा। क्लियर, अब हम इसको ऐड करते हैं। तो पहले मैं आपको जेई चेक कराता हूँ। अगर आप जेई देखेंगे तो यहाँ पे किसका इम्पैक्ट जाएगा, ओनली लैंडेड कॉस्ट, जो हमने कस्टम ड्यूटी और जो इंश्योरेंस यूज़ किया है उसका सिर्फ इम्पैक्ट जाएगा। तो अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट आपका क्या हो रहा है, इसमें से आपका डेबिट हो रहा है, एंड परचेज ऑफसेट अकाउंट 60 रुपीज़ से, क्योंकि दोनों में प्राइस डिफरेंस आ रहा है तो सर्टेन वैल्यू आ रहा है, इस वजह से आ रहा है। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे डाल दी, यहाँ पे वो इम्पैक्ट जा रहा है, तो आपका स्टॉक अकाउंट इतना से डेबिट हो गया। एट द सेम टाइम पे आप देखेंगे कि जो हमारा कस्टम ड्यूटी है वो 1000 से और इंश्योरेंस हमारा 1000 से क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो 2000 का हमने रेशियो रखा था। परचेज बैलेंस में क्यों जा रहा है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस कुछ जनरेट कर रहा है, इस वजह से इसमें
जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, कस्टम ड्यूटी इंश्योरेंस क्रेडिट होगा, स्टॉक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट इसमें जाएगा। क्लियर। अब हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लैंडेड कॉस्ट बुक हो गया। अब ये हमारा लैंडेड कॉस्ट बुक हो चुका है। लैंडेड कॉस्ट नंबर क्या है, 3 है, जो हमने अभी बुक किया है। अब क्या करेंगे, इस लैंडेड कॉस्ट को, सपोज दैट अगर आपसे गलती हो गया है, आपने कुछ गलती कर दिया इसको, अगर यहाँ पे है तब तो इजी है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने इस ब्रोकर का इनवॉइस क्रिएट कर दिया, ये वेंडर का इनवॉइस कर दिया, तब आप कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे है तब तो ये ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या कीजिए, ये दोनों वेंडर हैं, कंट्रोल A कीजिए। यहाँ पे आपने उसी वेंडर को लिया जो वेंडर पहले आपने ले रखा था। तो ये आपका वेंडर था लिक्विड, आई थिंक ये एयर लिक्विड ये था, ठीक है। दूसरा क्या था, बीकान। यहाँ पे मैंने बीकानो को सेलेक्ट, बान को, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब आप कॉपी फ्रॉम करेंगे, कॉपी फ्रॉम में देखिए लैंडेड कॉस्ट, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो लैंडेड कॉस्ट जो हमने बुक किया है वही होगा। यहाँ पे मैंने इसको चूज किया। अब सपोज दैट बाय मिस्टेक मेरे से ये जो कॉस्ट पड़ा है वो गलत पड़ा है, मैं कॉस्ट में जाऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं क्लियर टेबल कर दूँगा। क्लियर टेबल करने के बाद जब मैं ऐड कर दूंगा तो जो हमने लैंडेड कॉस्ट बुक किया था, जो हमारा स्टॉक पे कैप्चर हुआ था, वो हमारा रिवर्स हो जाएगा। अभी मैं आपको जेई दिखा, अब देखिए जेई जब आप देखेंगे तो जेई में क्या हो गया, जो हमारा पहले डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो गया, ठीक है, और जो हमारा क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हुआ, तो ये रिवर्स हो जाएगा आपका जो लैंडेड कॉस्ट था वो, तब जब आप इसको ऐड करेंगे तब। लेकिन ये तो सिंपल केस है, लेकिन सपोज दैट इस लैंडेड कॉस्ट का मैंने इनवॉइस बुक कर दिया है, इनवॉइस की भी हमने बना दिया है, ये जो ब्रोकर था इसका इनवॉइस भी बना दिया है, तब हम कैसे इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग, सबसे पहले इनवॉइस बनाते हैं दोनों का। तो पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पे एपी इनवॉइस पे, जो हमारा ब्रोकर था हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा ब्रोकर है, उसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके, चूज। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो लैंडेड कॉस्ट ऑप्शन हमें आ रहा होगा कॉपी फ्रॉम में, आप यहाँ लैंडेड कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे, तो ये मैंने लैंडेड कॉस्ट बनाया, आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद नेक्स्ट, एंड आप इसको फिनिश करेंगे। 2000 रुपीज़ था, ये बोल रहा है कि द सिस्टम में दिस वन, आप इसको सर्विस कस्टम ड्यूटी, डू यू वांट टू चेंज द टैक्स कोड रेजिम, नॉट एट ऑल। मैं कोई भी चेंज नहीं करूँगा, कस्टम इसमें आई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टैक्स लगा दूंगा कि कितना % टैक्स लगेगा। सर्विस का केस है, सर्विस में 18% जाता है, ये मैंने 18% लगा दिया। यहाँ भी मैंने 18% लगा दिया। आप यहाँ पे सैक कोड सेलेक्ट करेंगे, जो सर्विस इसने प्रोवाइड किया है कस्टम की, उसके लिए। तो कस्टम ड्यूटी के लिए आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे, कस्टम हाउस एजेंट सर्विस, ये हो गया हमारा, ठीक है। इंश्योरेंस के लिए जो सैक कोड होगा वो उसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इंश्योरेंस। अगर इसमें नहीं है इंश्योरेंस ब्रोकरेज एजेंसी, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको आप सेलेक्ट करके, और आप देखेंगे यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम सर्विस का इनवॉइस बनाते हैं वैसे हम इसको इनवॉइस बना लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे तो पार्टी क्या होगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और जो एक्सपेंस आपका यहाँ है वो आपका, ये देखिए पार्टी हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो 2000 का मेन टैक्सेबल वैल्यू था, उस पर 18% लगा, तो 3600 ये टैक्स हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे IGST इतना, कस्टम ड्यूटी डेबिट, एंड इंश्योरेंस आपका डेबिट, ये हो गया। अब आप इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इनवॉइस बन जाएगा। ये हमारा इनवॉइस बन गया, ठीक है। अब आप जो वेंडर हैं उसका भी इनवॉइस बना लीजिए GRPO से, जो भी आपका मटेरियल आया जिसके बेस पे आपने लैंडेड कॉस्ट बुक किया है, आप यहाँ पे आए, और जो आपका वेंडर था उस वेंडर को आपने सेलेक्ट किया, और GRPO से जो नॉर्मल आपका परचेज का इनवॉइस होता है हमने बना लिया। उसके बाद हमें पता चला कि हमने जो लैंडेड कॉस्ट बुक किया है वो गलत बुक किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ GRPO नहीं है, इसका मतलब इसका इनवॉइस ऑलरेडी बना हुआ होगा फिर है, और उसका GRPO है, GRPO नंबर 4 है।
आप यहाँ पे राइट क्लिक करके चेक करिए, लैंडेड कॉस्ट ओपन फॉर द लैंडेड कॉस्ट बुक हो चुका है, तो ये क्लोज हो गया। अगर आपको फिर से बुक करना है लैंडेड कॉस्ट, इसको क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। अब इसका मैं इनवॉइस बना लेता हूँ, यहाँ से गया, ये इसका इनवॉइस बन गया। जो हमारा मटेरियल था उसका मैंने यहाँ पे इनवॉइस बना दिया। तो दोनों अलग अलग इनवॉइस है, वो ब्रोकर का इनवॉइस है, ये क्या है जो पार्टी या सप्लायर है उसका इनवॉइस है। तो इसको मैंने इनवॉइस बुक कर दिए। अब हमारा मटेरियल क्या हो गया, मटेरियल हमारा स्टॉक हो गया, वेंडर का भी बिल बन गया एंड ब्रोकर का भी बिल गया। अब क्या पता चला कि जो हमारा मैंने लैंडेड कॉस्ट बुक किए थे वो लैंडेड कॉस्ट गलत बुक हो गया। अब उसे मुझे कैंसिल करना है, तो कैसे हम कैंसिल करें लैंडेड कॉस्ट को, उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो देखेंगे जो हमने लैंडेड कॉस्ट पहले जो लिया था, ये था हमने लैंडेड कॉस्ट बुक किया। अब मैं जो पहले आपको कंट्रोल ए करके आप यहाँ पे आते थे, वेंडर सेलेक्ट करते थे यहाँ पे, अब मैं जाऊंगा तो मुझे लैंडेड कॉस्ट मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लैंडेड कॉस्ट की इनवॉइस मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें उस लैंडेड कॉस्ट के जो ब्रोकर का हमने जो इनवॉइस बनाया है उस इनवॉइस को कैंसिल करना। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं लैंडेड कॉस्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी लैंडेड कॉस्ट नहीं दिख रहा है जो कि हमें पहले दिख रहा था। तो अब इसको कैसे कैंसिल करें, तो इसको कैंसिल करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, एपी इनवॉइस पे जाइए, जो लैंडेड कॉस्ट के बेस पे आपने इनवॉइस बनाया था ब्रोकर का, उसको पहले आप कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे आपका वो लैंडेड कॉस्ट ओपन हो, ठीक है। आप यहाँ पे आइए, यस कीजिए। ये तो था वेंडर का, इससे पहले हमने बनाया था ये था ब्रोकर का। अब इसको आप कैंसिल, राइट क्लिक कीजिए। अगर सपोज दैट आपने इन आउटगोइंग पेमेंट भी कर दिया है तो फिर आपको पेमेंट कैंसिल करना पड़ेगा, फिर इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा, तब आप जाके लैंडेड कॉस्ट को कैंसिल करेंगे, ठीक है, जो रिवर्स होगा। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे कैंसिल, इनवॉइस कैंसिल करना तो आपको आता ही होगा। तो ये मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले से सबमिट कर रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे आए, ऐड, यस यस, वो इंस्ट्रक्शन देता है कि रिवर्स ट्रांजेक्शन जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको कैंसिल करूंगा, अब आप देखेंगे मैंने ब्रोकर का इनवॉइस कैंसिल किया है, यहाँ पे आया लैंडेड कॉस्ट पे। यहाँ पे आने के बाद हमने इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो अब आप देखेंगे लैंडेड कॉस्ट हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने चूज किया, जैसे ही मैं चूज करूंगा यहाँ पे आएंगे, कॉस्ट में आएंगे, और यहाँ पे देखिए ये हमारा लैंडेड कॉस्ट, ये सपोज दैट मेरा गलत था, इसको मुझे सही करना है या फिर इसको हटाना ही है। अगर आपको इसको हटाना है तो क्लियर कर दीजिए, तो फिर ये जितना था उतना आ जाएगा, मतलब जीरो पे आ जाएगा। या फिर इसको करेक्ट करके बैलेंस डालना है तो बैलेंस है, तो मैं आपको जीरो करके दिखाता हूँ। मैंने इसको जीरो कर दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी लैंडेड कॉस्ट वैल्यू नहीं जा रहा। अगर आप इसकी जेई चेक करेंगे तो क्या होगा, जो भी उस समय क्रेडिट हुआ था वो अब डेबिट हो रहा है, जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। जो पहले बताया था सेम ही है। अब इसको आप ऐड कर दीजिए। अब आपका लैंडेड कॉस्ट जो आपने पे किया था, वो जो आपने बनाया था वो आपका कैंसिल होगा। ये था आपका 4 नंबर। अब यहाँ पे देखिए 00, यही हमने बनाया था उस समय। अब ये वही रिवाइज हुआ है, जो हमने पहले बनाया था वही रिवाइज हुआ है, और उसमें क्या कर दिया इसने, उसने वैल्यू को 00 कर दिया। अब लैंडेड कॉस्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप जाएंगे इनवॉइस इसके लिए क्रिएट करने के लिए, तो कोई लैंडेड कॉस्ट वैल्यू है नहीं, तो ब्रोकर के नाम पे तो अब इनवॉइस नहीं बनेगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, इनवॉइस गए, इससे पहले क्या हो रहा था, हमें ब्रोकर के जैसे ही सिलेक्ट किए यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पे लैंडेड कॉस्ट लिया था, तो हमें इनवॉइस नंबर आ गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी वो लैंडेड कॉस्ट नंबर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हमने कैंसिल कर दिया, अब लैंडेड कॉस्ट है ही नहीं। फिर जब आप लैंडेड कॉस्ट बुक करेंगे तो ये दिखाएगा। अब फिर से आपको बुक करना है लैंडेड कॉस्ट कोई नया वैल्यू से, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हमें न्यू वैल्यू बुक करना है, तो कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करके मैं वेंडर को सेलेक्ट करूँगा, ये हमारा वेंडर है, ठीक है, ये हमारा वेंडर है। एंड दूसरा कौन सा है, ये हमारा ब्रोकर है, उसी ब्रोकर को मैं ले लेता हूँ जिसका मैंने अभी कैंसिल किया है। ये हमारा ब्रोकर है, यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब आप क्या करेंगे, कॉपी फ्रॉम GRPO। GRPO हमारा क्लोज हो गया था, तो हमें क्या करना होगा, जाके GRPO को ओपन करना है।
तो हम चलते हैं जीआरपीओ पे, क्योंकि जीआरपीओ आपका ऑलरेडी ये जो एपी इनवॉइस बन गया तो जीआरपीओ क्लोज हो चुका है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जाएंगे रिलेशनशिप मैप में, अगर आप देखिए एपी इनवॉइस ऐड नहीं, ये तो उसका, तो हम पहले वो एपी इनवॉइस ओपन करते हैं जो जीआरपीओ के बेस पे बना था, जो वेंडर का है, ब्रोकर का नहीं बल्कि वेंडर का। पे आएंगे, ये है जोकर का, और इससे पहले जो था वो हमने बनाया है 9-8 नंबर, ये है हमारा वेंडर। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं रिलेशनशिप मैप में जाऊँ तो आप देखिए यहाँ पे हमें जीआरपीओ दिखाएगा, जो जीआरपीओ क्लोज हो गया क्योंकि उस जीआरपीओ का इनवॉइस ऑलरेडी बन चुका है। तो अब हम लैंडेड कॉस्ट कैसे बुक करेंगे, तो इसको डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक कीजिए एंड इस पर ओपन फॉर द लैंडेड कॉस्ट फीचर को ऑन करें, ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप इसको अपडेट करें। अब आप इसके लैंडेड कॉस्ट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे, लैंडेड कॉस्ट पे जाएंगे, जो हम बुक कर रहे थे यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद जब आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी फ्रॉम, ठीक है, जीआरपीओ, ये आपको दिख गया। अब आप इसको चूज कर लीजिए, ठीक है। वट एवर द वैल्यू, जो लैंडेड कॉस्ट का वैल्यू है, जो सही करेक्ट वैल्यू होगा आप उसको डाल दीजिए। सपोज दैट ये 500 है, ये 1000 है, मैंने ये वैल्यू, ठीक है। अब करेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ करेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गया, इम्पैक्ट आ गया। अब इसको ऐड कर दिया, यस हो गया, ठीक है। तो हमारा लैंडेड कॉस्ट बुक गया। अब हम क्या करेंगे, इनवॉइस तो ऑलरेडी हम वेंडर का बना रखे हैं, लेकिन ब्रोकर का इनवॉइस बनना है, तो हम ब्रोकर का इनवॉइस बनाएंगे। यहाँ पे कभी भी आप कर सकते हैं, इनवॉइस बनने के बावजूद भी आप लैंडेड कॉस्ट बुक कर सकते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन आया था कि क्या हम इनवॉइस बनने के बाद लैंडेड कॉस्ट बुक कर सकते हैं। जी हाँ, हम बुक कर सकते हैं। कैसे, ऐसे बुक करेंगे। आप कॉपी फ्रॉम पे आएंगे, लैंडेड कॉस्ट पे जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे वो लैंडेड कॉस्ट आ गया जो मैंने बुक किया था। इसको चूज किया, इसको नेक्स्ट किया, सिमिलरली जैसे मैंने पहले बताया था उसी हिसाब से इसको नेक्स्ट कर देंगे, यस टू ऑल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डेटा आ गया, यहाँ पे मैंने कस्टम ड्यूटी का सैक कोड सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इंश्योरेंस का सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे टैक्स कोड में लगा दूंगा कि कितना टैक्स कोड लगना है, तो टैक्स कोड 18% जाता है इस पर, तो मैं 18% सेलेक्ट करता हूँ। एक सर्विस के केस में कहीं भी IGST 18% ही जाता है, तो ये मैंने 18% लगा दिया। अब इसका मैंने इनवॉइस क्रिएट कर, अब इसको मैं लोकेशन दे दूंगा क्योंकि सर्विस इनवॉइस में लोकेशन डालना कंपलसरी होता है। बाकी आइटम वाले में क्या होता है, आपके वेयर हाउस से आता है, लोकेशन डालने की जरूरत नहीं, बट सर्विस के केस में हमें ये डालना होता है। अब इसको मैं ऐड कर दिया, तो जो इसका ब्रोकरेज का जो था ये पूरा इनवॉइस बन जाएगा। अब सर्विस इनवॉइस जब बन जाएगा तो हम इसकी क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, आउटगोइंग पेमेंट कर देंगे, तो ये इनवॉइस हमारा क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद मैं गया बैंकिंग मॉड्यूल में। बैंकिंग मॉड्यूल में जाने के बाद यहाँ पे बैंकिंग आउटगोइंग पेमेंट, जो ब्रोकर है, 1 है 2 है, जो भी है ब्रोकर, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए ये है इनवॉइस, तो ब्रोकर का है जिसका पेमेंट जाना है। यहाँ पे मैं आया पेमेंट मीन्स में, यहाँ पे डेट डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल कर दिया, ठीक है, ओके। अब ये हमारा क्या हो रहा है, आउटगोइंग पेमेंट हो रहा है। अब ये क्लोज। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लैंडेड कॉस्ट बुक कर सकते हैं, और यदि कभी गलती होता है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये एक टॉपिक मुझे लगा कि जनरली लोगों को ज़रूरत पड़ता है, लैंडेड कॉस्ट कभी गलती हो सकती है, और या लैंडेड कॉस्ट हमें इनवॉइस के बाद बुक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सारे कई सारे कमेंट में क्वेश्चन थे, उस वजह से ये मैंने वीडियो की है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें कवर हुए हैं आपको, कैसे आप लैंडेड कॉस्ट बुक करेंगे और कैसे आप उसकी पेमेंट करेंगे, कैसे यदि अगर आपसे गलती हो गई है तो उसे कैंसिल कैसे करेंगे, तो ये सारे ही चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अच्छा, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा न्यू ट्रेनिंग बैच शुरू होने वाला है,
वो शुरू होगा आपको 22 जून से अभी प्रपोज्ड है। तो अगर नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं तो हम ये 22 जून से स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज ये आगे फर्दर एक्सटेंड होगा। यदि आप सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सीखूं सर बिजनेस वन और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर है 51974132, 5 बार 9 74132, 5 बार 9 74132। इस नंबर पे कॉल करिए, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगा कि क्या कॉस्ट है ट्रेनिंग के क्या। अच्छा, दूसरा S4 हाना ST मॉड्यूल के भी मैं ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ 1 जुलाई से। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर वही नंबर है 5 बार 9 74132। जो सैप बिजनेस वन है वो चार्जेबल है, SD भी चार्जेबल है। सैप बिजनेस वन का जो फी है 11 to 12,000 के राउंड है और SD का 20 to 25 के राउंड है। तो आपको अगर सीखना है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, आप उसके थ्रू आइए, आप सीखिए, अपना कैरियर बनाइए। और कोई अगर क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप वो पूछ सकते हैं अपनी कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, वीडियो में भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन जो सेशन होगा उसमें भी पूछ सकते हैं और आप अपना डाउट क्लियर। ठीक है, ये था पूरा सेशन जो आज मैंने आपको कराया। अब मैं इसमें मल्टीपल वेंडर का यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑप्शंस आते हैं, आप मल्टीपल वेंडर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि मैंने कोई और एक इन्वाइस लेता हूँ, यहाँ पे ये इन्वाइस लिया, ये वेंडर लिया, यहाँ पे कोई ब्रोकर ले लिया, इस तरह से। और मल्टीपल ब्रोकर के केस में आप ये बुक करना चाहते हैं तो उस केस में आप मल्टीपल ब्रोकर का भी आप ऑप्शंस ले सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडर है आपको, जो ये तो साइट ट्रेडर्स है, यहाँ पे ब्रोकर ऑलरेडी बुक है इसका। ठीक है, अभी आप चाहते हैं कि एक ही साथ में मेरा मल्टीपल ब्रोकर आ जाए तो आप मल्टीपल ब्रोकर भी यहाँ पे ला सकते हैं। जितने ब्रोकर्स आप चाहें उतना ब्रोकर्स का आप वेंडर ऐड कर सकते हैं और एक ही बार में आप मल्टीपल ब्रोकर्स को ऐड करेंगे। तो कैसे होता है ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप लोग उस वीडियो के थ्रू देखना। ठीक है, या अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करना, और तो फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मल्टीपल वेंडर के इसमें हम कैसे बनाएं। ठीक है, यहीं पे आपको वेंडर आ जाएंगे पर्टिकुलर, जैसे कस्टम ड्यूटी है यहीं पे वेंडर आएंगे आपको। वेंडर भी आप इसमें इंक्लूड करते हैं यहाँ से। वो आप ट्राई करो, एक बार आप भी मेहनत करो, करके देखो, अगर नहीं होता फिर बताना हम, तो फिर मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वेंडर्स, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है, जिसमें कुछ इस तरह के नए टॉपिक हम लेके आएंगे और आपको यानी कि इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि आपके लिए, अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सैप में काम कर रहे हैं, तो आपको इससे हेल्प मिल सके। तो ये इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को एक हेल्प मिल जाए, और कहीं भी आप फंसते हैं तो आप उसके लिए सॉल्यूशन आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर सके। हाँ, दूसरी बात ये भी है, आप अगर मुझे कॉल करेंगे वर्किंग आवर में, मैं अवेलेबल नहीं रहता, तो उस समय मैं आपको कोई सपोर्ट नहीं दे पाऊँगा। ये मत उम्मीद करें कि आप कभी भी कॉल करें और मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, तो ये नहीं होगा। आपको जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, व्हेनेवर मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।